में और मैं आपका दोस्त अंशुल जैन। दोस्तों आपका इस लाइव सेशन का अंदर स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने हमारे चैनल पर बायोमास पैलेट के कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज पहली मर्तबा हम हमारे एक ऐसे गेस्ट के साथ आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जिनके साथ हमारी कंपनी बायोगैस बनाने की जो टेक्निक है उसके अंदर एंटर कर रही है। और हमारा दावा है कि हम पूरे इंडिया के अंदर सस्ती, रिलायबल और ऐसी टेक्निक हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिससे कि हर आम आदमी जो कि खेती लेके बैठा है, हम हर आदमी जिसके पास बायोमास है, हर आम आदमी जिसके पास वेस्टेज है, वो बायोगैस बनाने की टेक्निक में आ सकता है। दोस्तों आपको पता है कि बायोमास पैलेट के अंदर हमारी कंपनी बहुत ही सस्ती टेक्नोलॉजी विद एफिशिएंट वर्किंग के साथ में आपके साथ ऑलरेडी हम काफी सारे प्लांट लगा चुके हैं। लेकिन बायोगैस इंडस्ट्री के अंदर हमारा पहले वीडियो है और इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं मिस्टर सर्विक दास कश्यप जी का, जो कि कलकत्ता से हैं और अभी उदयपुर में वर्तमान में रह रहे हैं। सर आपका स्वागत है। सर अंशुल सर को बहुत बहुत धन्यवाद। आज उन्होंने यहाँ पे इनवाइट किया और उनका इतना बड़ा मंच जो पहले से कर रहे हैं उसमें मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। थैंक यू सर। तो सर के साथ हम रूबरू होंगे कई सारे क्वेश्चन के साथ में। तो दोस्तों इस वीडियो को आप लाइव देखते रहिए। अगला 30 मिनट जो होने वाला है बहुत ही खतरनाक होने वाला है, जिसके अंदर हम कई सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ लाइव शेयर करने जा रहे हैं। साथ साथ हमारा ये वीडियो भी आप लाइव देख सकते हैं, लेकिन हम सर के साथ रूबरू होंगे लाइव। आप बने रहिए इसके साथ में। सर पहला क्वेश्चन तो यही है कि आप और हम जो दावा कर रहे हैं सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी बायोगैस बनाने के अंदर, मैंने इंडिया के अंदर कई सारे मैन्युफैक्चर देखे हैं जो अभी भी मिसगाइडेड मिसाइल की तरह चल रहे हैं। कोई कहता है इतने में प्लांट लगेगा, कोई कहता है इसके लिए इतना एकड़ जमीन लगेगा, कोई किसी का ठोट ठिकाना नहीं है। लेकिन हम जो दावा कर रहे हैं, हम सबसे सस्ती, रिलायबल और एनेबल टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। क्या है इसके ऊपर प्रकाश डालिए। कैसे आम आदमी इस टेक्नोलॉजी से बायोमास से बायोगैस बना सकता है, वेस्टेज से बायोगैस बना सकता है, थोड़ा सा रुझान डालिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सबसे पहला बात तो ये है, जो गैस लेके हम बात कर रहे हैं ये बेसिकली प्योर मीथेन गैस है। मीथेन गैस जब बनता है उसके साथ और भी कई तरीके का गैस आता है। उसको जब हम सेपरेट कर देते हैं और 90% मीथेन को जब हम निकाल लेते हैं और उसको फिर जब हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके जब आगे हम भेजते हैं, फिर वो कंप्रेस नेचुरल गैस हो जाता है। और क्योंकि हम इसको बायोडिग्रेडेबल चीज़ों से बनाएंगे, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे वाला तो वो तो नेचुरल गैस हो गया, तो ऊपर का जो चीज़ सरता है उसी से मीथेन गैस बनता है। तो सरता है इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल हो गया, तो इसको बायोगैस कहा जाता है। ये गया गैस का। तो ये गैस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आज से अगर हम 30-40 साल पीछे चल जाए, 50 साल पीछे चल जाएंगे, तो हम गांव में देखते हैं कि जो गोबर है उससे घर में गैस बना के उसे कुकिंग भी हो रहा है, उसे इलेक्ट्रिसिटी भी चल रहा है। तो इसमें ऐसा नहीं कि ये आज नया आया है, ये बहुत पुराना है। बट ये जो सिस्टम है इसको अगर हम टेक्नोलॉजी के जरिए आगे करते तो हमें टेक्नोलॉजी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि जो प्योर गैस है उसको आगे करना है तो थोड़ा टेक्निकल चीज इसमें आ जाता है। और मैं एक ही बात बोलता हूँ कि ये बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट इसका जो मार्केट है ये थोड़ा मोनोपोली है, क्योंकि इसका ऐसा कोई प्राइस डिसाइडेड नहीं है कि इतना टन इतने में ही बनाना चाहिए, इतना टन इतने में बनता है, ऐसा कहीं पे एमआरपी कहीं पे लिखा नहीं है। तो किसी का भी कंपनी जो है मार्केट में, बहुत सारे कंपनी है, खाली हम अकेले ऐसा नहीं कि हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे कंपनी है इसमें। तो मेरा जो मानस है, मेरा मानस ऐसा है कि इसमें जैसे मैं इस इंडस्ट्री में जुड़ा हूं, तो मैं ये चाहता हूं कि हर कोई इस इंडस्ट्री में आए और हर कोई अपना खुद का प्लांट इसमें स्टैब्लिश करे। दैट्स वाई हम क्या किए, इसमें हम क्या किए, प्रॉफिट मार्जिन जो होता है उसको हम बहुत कम कर दिए। हमें क्या कि हम इसको बल्क में करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं मान लूं कि मैं अगर 15 करोड़ बोल दूं, कोई भी मेरा चीज है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, अगर उस चीज में मुझे इतना प्रॉफिट आ रहा है, अभी वही सेम चीज अगर इंडिया में मैं उससे कम रेट में बना पाऊं, क्योंकि इंडिया को सबको पता है कि इंडिया में कोई भी चीज कम में बन सकता है, क्योंकि यहाँ का सारा चीज बहुत कम में मिलता है बाहर के मुकाबले। अगर बाहर से मैं कोई चीज इंपोर्ट करता हूँ उसमें इंपोर्ट ड्यूटी भी लगेगा, और बाहर का ब्रांड है, जाहिर सी बात है, तो उसमें तो प्राइस ज्यादा ही होगा। तो हम मेक इन इंडिया के तहत हम क्या करते हैं, ये जो प्लांट का मैंने बताया कि मैं सबसे सस्ता दे सकता हूं। अभी सस्ता का मतलब इसमें मत जाइएगा कि मैं उसमें कोई कंप्रोमाइज करूंगा। आपका 3 टन गैस जो निकाल लेगा उसका मैं
गारंटी भी दूंगा आपको कि मैं 3 टन गैस आपको निकाल के बताऊंगा। और इसमें बाकायदा क्या है कि हम आपके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं कि आपका प्लान बना के हम चले जाएंगे वहां से, हम एएनसी भी देंगे ना आपको, तो उसके लिए भी हम 5 साल तक भी आपके साथ रह सकते हैं, 10 साल भी आपके साथ रह सकते हैं। तो इसका मेन चीज है कि ये इन हाउस बनता है हमारे यहाँ पे, और हम इसमें क्या कि हम प्रॉफिट मार्जिन का जो रेशियो है उसको हम बहुत कम कर दिए। जितने से हमारा रोटी चल जाए उतना ही हमें चाहिए, उससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। हमारा एक ही मकसद है कि इंडिया में जितना डिमांड है उसको हम पूरा कर पाए, और हर कोई युवा हो कोई भी हो, वो अगर उद्यमी बनने का उसके अंदर वो ख्वाहिश है तो वो इस सेक्टर में आ सकते हैं। हम उनके साथ पूरा A to Z उनको हम सर्विस देंगे। सर आपकी बात को आगे बढ़ाता हूं। हम भारत देश को एक ऐसे व्यापक देश के रूप में देखते हैं जहां पर कई सारे राज्य हैं, हर राज्य की अपनी एक फसल है। कहाँ पंजाब में देखें पराली है, यूपी में पराली है, हरियाणा में राइस की पराली है, राजस्थान में मस्टर्ड टूडी जिसको हम बोलते हैं वो है काफी मात्रा में, क्योंकि आप भी उदयपुर से हैं। कलकत्ता साइड में जाएंगे तो खूब पराली है, कलकत्ता को धान का कटोरा बोलते हैं। इवन हम नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे वहां पर बैम्बू है। हम अगर पूरे इंडिया के अंदर देखें कई जगह नेपियर फार्मिंग होने लगी है। सब जगह देखें, पूरे सिटी को देख लें, शहरों को देख लें तो सब जगह फर्नीचर का वेस्ट मिल जाएगा, सॉमिल मिल जाएगा। कई जगह हम हिमाचल में जाएंगे पाइन नेटर्स मिल जाएंगे। इंडिया का क्या हर राज्य अपनी अपनी एक वैरायटी रख चलता है। हमारा जो व्यूअर है जो आपको देख रहा है वो उन छोटे छोटे जिलों से है, छोटे छोटे गांवों से, जो कि सपना लेके बैठा है कि मैं कचरे से पैलेट बना पाऊं या कचरे से गैस बना पाऊं। सर क्या गाइड करेंगे, कैसे गाइड करेंगे, कैसे हमारा जो युवा है उसका सपना साकार होगा? सिर्फ कई कम कीमत ही नहीं, लेकिन कैसे सही टेक्नोलॉजी को मिलेगी। और दूसरा इसके आगे क्वेश्चन ऐड करूं तो डिमांड सप्लाई का कितना गैप है, वर्तमान में कितना डिमांड है और उसके आगे कितना सप्लाई है, क्यों युवा को इसमें आना चाहिए? मैंने 4-5 क्वेश्चन मिस कर दिए, आप ही बोलिए सर। ये जो गैस बनाने का जो प्रक्रिया है, ये बेसिकली मैंने शुरू में ही बताया, जो चीज सड़ता है उससे गैस बनता है। तो अभी आपने जो बताया कि हर स्टेट का अलग अलग फसल होता है, तो इसमें मैं सबसे पहले चला जाऊंगा पराली। पराली से ऑलरेडी बायोगैस का प्लांट चल रहा है, हम पराली से भी बायोगैस बना सकते हैं। दूसरा ऐसा एक चीज है जो नेचुरल है और उसके अंदर भगवान ने पहले से ही मिथेनोसिस प्रोसेस जो होता है वो डाल के छोड़ दिया है, जो हमारे गाय माता का है, काऊ डंग, हम उससे भी बायो सीएनजी बना सकते हैं। फिर मैं चला आता हूँ MSW यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। उसमें से उसको खाली सेग्रीगेट करना पड़ेगा, उसमें रबर हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, उस चीज को हम अलग कर देते हैं। बाई जो बाकी रहता है उससे हम गैस बना सकते हैं। फिर मैं आ जाता हूँ नेपियर का, आपने जिक्र किया कि नेपियर काफी मात्रा में अभी हर स्टेट में बहुत उग रहा है। अगर मैं राजस्थान में बैठ के बात कर रहा हूँ, राजस्थान गवर्नमेंट इसके लिए पैसा भी डिक्लेयर किया है कि आप बनाओ, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे इसके लिए। बेसिकली नेपियर जो होता है काउडंग होता है, कैटल फीड होता है। तो ये जो कैटल फीड है तो वो तो ऑलरेडी उगा ही रहा है लोग, तो उससे भी हम इसको बना सकते हैं। और इसका बनाने का प्रोसेस आपने जैसे इसके साथ और भी कुछ क्वेश्चन ऐड कर दिए कि इसको हम आगे कैसे लेके जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आता हूँ, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रोल इसमें है, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस के लिए हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम 2 चीज उसमें फॉलो करते हैं कि उसका डिमांड कितना है मार्केट में और उसका सप्लाई हम कहाँ करेंगे। बना तो हम लेंगे, अगर मैं कोई फैक्ट्री खोल दिया, कोई दुकान खोल दिया, डिमांड नहीं है, सप्लाई नहीं है, फिर तो बेकार हो जाएगा। तो हमारा जो ये आज का चर्चा है वो बेकार हो जाएगा। इसमें मैं एक बहुत अच्छा चीज आपको बताना चाहूंगा, ये ऑलरेडी बहुत लोगों को पता है, सतत SATAT.co.in, इसको अगर आप खोलेंगे, इसमें गवर्नमेंट का इतना अच्छा चीज यहाँ पे बताया गया है कि अपने इंडिया में जो फ्यूल इंपोर्ट होता है, गवर्नमेंट ये चाहता है कि इस इंपोर्ट को हम रोकें। अगर इंपोर्ट को हम रोकेंगे तो डेफिनेटली हमें उसको यहीं पे बनाना पड़ेगा। अगर हम उसको यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे उद्योग भी बन सकता है। अभी जो आपका सवाल था कि कोई भी आ सकते हैं, इसमें कैसे आ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ने दिया है। सतत स्कीम है एक, जो 2018 को बनाया गया था, फिर कोविड आया, फिर 2020 को गवर्नमेंट का जितना ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, लाइक IOCL, HPCL, BPCL, गेल, IGL, ये सारे कंपनी ने एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट शो किया है कि आप अगर इस स्कीम के तहत इस गैस को आप यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं
तो हम आपसे पूरा गैस खरीदने का दावा करते हैं। वो पहले क्या करते हैं, आपको एक एलओआई करना है, फिर हमें एक बीजी जमा कराना पड़ेगा, फिर वो हमारे साथ कमर्शियल एग्रीमेंट करेंगे और एग्रीमेंट करने के बाद वो हमें पाम्प अलॉट कर देंगे, जिस पाम्प में हमारे फैक्ट्री में जो गैस मैन्युफैक्चर होगा वो वहां पे चला जाएगा। अभी इसके साथ मैं और एक चीज जोड़ देता हूं, उसी सतत के जो पोर्टल है उसमें और एक चीज आपको देखने को मिल जाएगा, गोवर्धन रजिस्टर्ड पोर्टल करके। क्योंकि जो गैस हम बनाते हैं यहाँ पे, कोई ना कोई रॉ मटेरियल, मैं जितना रॉ मटेरियल का जिक्र किया हूँ, कुछ ना कुछ तो हम उसमें डालेंगे। वो डालने के बाद गैस जब बन जाता है फिर उसका वेस्ट भी निकलता है। अभी इसका क्या है कि इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो फर्टिलाइजर है, क्योंकि इसका जो वेस्ट बाहर निकल रहा है वो बेसिकली ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है, वो भी काला सोना हो गया है वो। अभी उसको आप जैसे सेपरेट करेंगे, पानी से अलग करेंगे, थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, बाकी आपका सॉलिड फर्टिलाइजर हो जाएगा। अभी इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक कदम है। इसमें गोवर्धन में अगर आप रजिस्टर्ड करते हैं, वो आपसे इसका एग्रीमेंट करते हैं, पर टन 1700 रुपए आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगा और 6 रुपए केजी के हिसाब से आपके बाईबैक की गारंटी दे रहा है वो। तो इससे बेहतर चीज और क्या हो सकता है? इसमें गवर्नमेंट का और भी काफी सारा इनिशिएटिव है कि कोई भी अगर इसको करना चाहते हैं तो इसमें बैंक का फाइनेंस का सुविधा है। इसमें सतत स्कीम आप जैसे ही खोलेंगे उसमें आपको दिख जाएगा। एसबीआई सबसे पहले से है यहाँ पे, फिर बीओबी है, कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, पीएनबी है। ये सारे बैंक, आरबीआई ने इसको अलग से प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग कराया है कि आप अगर फाइनेंस का सुविधा लेना चाहते हो तो आपको कुछ क्राइटेरिया मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसे बैंक के पास चले जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा वो। तो इसके लिए हमें एक कंपनी बनाना है, एक लैंड लेना पड़ेगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, हमें 3 एकड़ मिनिमम लैंड चाहिए, फिर उसके आगे हम जितना भी लैंड ले सकते हैं। फिर हमको क्या करना हो, वो जो लैंड है उसको हमें कन्वर्ट कराना है इंडस्ट्री में। फिर जितना सारा परमिशन है, जैसे पेशों का परमिशन हो गया, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव है तो इसके लिए पेशों का परमिशन हमें जरूरी है। फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन चाहिए, फायर एंड सेफ्टी का परमिशन चाहिए, फिर वाटर लाना है, इलेक्ट्रिसिटी लाना है। बाकी जो भी काम है उसमें हम पूरा गाइड करते हैं आपको कि आप इस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू करके उसको आगे रन करा पाए। और बाकी गवर्नमेंट का मैंने सारा चीज बताया। एक तो फाइनेंस का पूरा इसमें सुविधा है, दूसरा वो बायोएक कर रहा है, हम बनाएंगे तो वो खरीद के ले जाएंगे। तो हम कोई भी बिजनेस करते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले वही आता है, सेल आता है। तो अभी सेल करने के लिए मुझे कहीं जाना ही नहीं है। और गवर्नमेंट ने जो ये स्कीम लॉन्च किया है उसमें आप अगर पोर्टल में जाइएगा तो देखिएगा 2273 ऐसा कुछ एलओआई ऑलरेडी हो चुका है और 77 प्लस कंपनी ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में आ चुका है। और कितना गैस उन्होंने आज तक प्रोवाइड किया उसका भी पूरा डेटा हुआ पे दिया हुआ है। तो ये जितना सारा मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, ये सारे सतत स्कीम के जो वेबसाइट है वहां पे आप जाएंगे तो मैं जो बता रहा हूँ वही वहां पे लिखा है, मैं वही से उठा के आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सारा चीज का जानकारी नहीं होता है। तो हमारा मेन काम वही है कि कोई भी उद्योग अगर बनना चाहते हैं इसमें, उसको पूरा 100% हम गाइड करेंगे इसको और इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। सर, मेरा एक हमेशा डायलॉग रहता है बायोमास इंडस्ट्री के अंदर कि जो जलता है, जो जल सकता है वो हमारे यहाँ चल सकता है। लेकिन आज से मैं एक डायलॉग आपके लिए लॉन्च कर रहा हूं, जो सड़ सकता है और गैस दे सकता है वो हमारे चल सकता है। यानी जो सड़ सकता है और गैस दे सकता है वो बायोगैस में कन्वर्ट हो सकता है। मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर की बात करूं, मान लीजिए मुझे ही आज चालू करना हो तो मैं आज की डेट से अगर चालू करूं तो कितने दिन में मेरा प्रोजेक्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा? लेट्स से हम जो आपका सिंपल सबसे छोटा प्रोजेक्ट है 3 टन पर डे का, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए कितना समय चाहिए? कितने दिन बाद हमारा प्लांट से गैस निकलने लग जाएगी? कैसे आरओआई आएगी? थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए सर। बिल्कुल सर, अगर हम 3 टन का प्लान का बात करते हैं, अगर हम आज से उसको चालू करते हैं, सबसे पहले मुझे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएट करना है। बाकी भी हम एलएलपी भी कर सकते हैं, प्रोप्राइटरशिप पे भी जा सकते हैं, कुछ भी वो हम कर लिए। उसके बाद हमको एक जमीन लेना पड़ेगा, उस जमीन को उस कंपनी जो भी है उसमें उसको रजिस्ट्री कराना है, फिर उसको इंडस्ट्री में कन्वर्ट कराना है। अभी रिप्स गवर्नमेंट का एक स्कीम है, उसके तहत हम कराएंगे तो हमें बहुत सारा एग्जम्पशन भी मिल जाएगा, उसमें रजिस्ट्री बाकी इंडस्ट्री में कन्वर्शन उसमें ही आ जाता है। फिर बाकी बैंक का अकाउंट खोलना है, जीएसटी क्रिएट करना है। फिर हमारा काम आता है उसमें, हम क्या करते हैं, आपका जितने सारे परमिशन इसके लिए रिक्वायर्ड है वो हम सारा कलेक्ट करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ यू। आपके बिहाफ पे हम सारा चीज लेके आएंगे।
पेशों का परमिशन आ गया, पॉल्यूशन का आ गया, फायर एंड सेफ्टी का आ गया, गवर्नमेंट का बाकी भी कुछ भी लेना पड़े तो हमें वो सारा हम आपको करके देते हैं। आज से अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं ये बता सकता हूँ कि 1 साल मुझे इसके पीछे देना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर एक 2 मंजिला घर भी बनाते हैं तो भी उसके पीछे 1 साल लग ही जाता है। और ये जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री का मतलब ये नहीं कि हम 2 ईंट गाद दिए, वहां पे एक शेड बना दिया, हमारा फैक्ट्री बन गया। ये फैक्ट्री बनने से पहले मुझे कुछ कागजी कार्रवाई चाहिए, क्योंकि ये एक्सप्लोजिव है। इसके लिए पेशो मैंने बताया, ये पॉल्यूशन भी है, बट ये ग्रीन जोन में आता है, ग्रीन कैटेगरी में आता है, इस पे 0 पॉल्यूशन होता है। तो कोई भी व्यक्ति अगर इसको शुरू करना चाहते हैं आज से, इसका जो प्रोसेसिंग आज से वो शुरू कर देता है, ये मोटा मोटा मैं मान के चलता हूँ 1 साल के अंदर हम इसको रन करा सकते हैं। और जैसे 1 साल के अंदर हम इसको रन कर देंगे, IOCL BPCL किसी के साथ भी हमारा एग्रीमेंट हो जाता है, उनका एक साइकिल रहता है, 15 डेज का उनका एक साइकिल रहेगा, उसके हिसाब से वो हमें पेमेंट करेंगे। इसमें एक एस्क्रो अकाउंट भी खोला जाता है, जिससे बैंक, आप और IOCL तीनों कनेक्ट रहेंगे। तो हम अगर फाइनेंस लेते तो वहां से वो डाइवर्ट हो जाता है। आज का अगर मैं बात करूं, आपके पास अगर 50 लाख रुपीस है, आप यहां से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो भी गाइडेंस होगा वो हम आपको बता सकते हैं इसमें। सर आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर दोबारा से आपकी बात को पकड़ता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। सर आपने कहा कि एक युवा आसानी से 50 लाख रुपए से स्टार्ट कर सकता है, और प्लांट की कॉस्ट जो आपने अभी बताई वो लगभग 8.5 करोड़ के आसपास की, 3 टन प्लांट के 8.5 करोड़ में 50 लाख, तो चलो युवा ने इकट्ठा कर लिया। ये 8 करोड़ का सफर कैसे तय होगा, और इस 8 करोड़ को निकालने में यानी कि आरओआई करने में कितना समय लग जाएगा, कैसे कैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि युवा जो सुन रहा है वो प्रॉफिट भी जानना चाहता है, कैसे प्रॉफिट होगा, क्या क्या चैनल से प्रॉफिट होगा। जैसे एक गेहूं का अगर हम दाने को आटे में कन्वर्ट करते हैं, उससे चोकर निकलती है, उससे मुर्गी दाना निकलता है, उससे ऐसी टुकड़ी निकलती है जो कि खेतों में डाली जाती है। तो ऐसे करके हमारी इस इंडस्ट्री के क्या क्या मेन प्रोडक्ट हो गए, क्या क्या इसके वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, बायो प्रोडक्ट हो गए, और कैसे उनसे इनकम होगी, और कैसे सरकार हमको मदद करेगी, इस पर थोड़ा 5-7 मिनट प्रकाश डालिए सर। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, क्योंकि देखिए आप अगर करोड़ों का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और करोड़ों का सपना आप देख रहे हैं, आपके अंदर आपका जो गुर्दा है उसको थोड़ा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि मार्केट, दिल और गुर्दा दोनों का। दिल तो इसलिए चाहिए कि दिल करे तभी हम कर सकते हैं उसको। ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया हूं, गवर्नमेंट ने इसके लिए काफी सारा चीज करके रखा है। गवर्नमेंट का ये जो स्कीम है, इसके अंदर आप लोग अगर साइट विजिट करेंगे, उसमें आपको ये दिख जाएगा कि CNG का प्राइस क्या दे रहा है। उसमें जैसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको एक एनेक्सर दिख जाएगा, जहाँ पे IOCL का एक LOI का फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट का लेके ही मैं आपका बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। उसमें ये मेंशन किया गया है कि वहाँ पे कुछ स्लैब डाला गया है कि 80 से 85 होगा तो मुझे इतना रेट मिलेगा, 85 से 90 होगा तो इतना रेट मिलेगा। तो उसके हिसाब से आज का आप जो भी देख रहे हैं, जो जहाँ पे बैठे हैं, आप वहाँ के जो CNG का आज का प्राइस है उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे, मैं अगर यहाँ का ही बात करूँ, महाराष्ट्र का बात करूँ या उदयपुर का ही मैं बात करूँ, अगर 90 रुपीज के ऊपर चल रहा है, जैसे मेरा कल ही एक क्लाइंट से बात हो रहा था, वो बता रहा है कि हमारे यहाँ पे 91.50 है, मैं उस CNG का रेट, मैं उसको ही अगर पकड़ के चलूँ, उस हिसाब से अगर मैं स्लैब को देखूं तो वहां पे दिखेगा कि 74 पॉइंट समथिंग रेट से वो हमसे गैस परचेस करेंगे। तो मैं अगर गैस बना रहा हूं, गवर्नमेंट का जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिनके साथ मैंने एग्रीमेंट किया, वो अगर 74 रुपीज में बाईबैक कर रहा है, वहां पे मैं मान के चलता हूँ कि 34 रुपीज का मोटा कॉस्टिंग आएगा उसमें 1 किलो गैस बनाने के पर केजी में। ठीक है, अभी इसको अगर हम माइनस कर देते हैं जो मुझे मिल रहा है, तो 40 रुपीज बचेगा। अगर हम एक दिन में 3 टन गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें अगर हम इसको 3 टन से गुना करें तो 1,20,000 का एक रेवेन्यू प्रॉफिट दिखता है यहाँ पे। अभी मैं इसके साथ और भी कुछ ऐड कर देता हूँ, जैसे हमारा जो बाई प्रोडक्ट है, जैसे आपने बताया, मैं इसके आगे और भी एलाबोरेट करूंगा। इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, क्योंकि हम जितना डालेंगे उसका 1/3 हमें पूरा बाई प्रोडक्ट मिल जाता है। अभी उसका जो
पानी रहेगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं, उसको वहां से रिसाइकलिंग करके उसको यूज कर देंगे। ये जो फर्टिलाइजर है ये भी गोवर्धन जो स्कीम है जो मैंने बताया कि उस स्कीम के तहत पर टन के हिसाब से वो 1700 रुपये सब्सिडी भी देगा आपको, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देगा और वो आपसे ये खरीद के भी लेके जाएगा। इसका गवर्नमेंट का जो रेट है वो 6 रुपये है। ये अप एंड डाउन हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। 6000 प्लस 1700 हो गया सर, जी 7700 रुपये हो गया। ये हो गया आपका पर टन का। ठीक है। अभी इसको भी आप कैलकुलेट अगर करते हैं तो इसका प्राइस कहाँ जाता है, आपका जो कॉस्टिंग है और जो हमें बेच रहे हैं हम उससे माइनस कर दीजिए। ये मैं आप ही लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ये इसको थोड़ा कैलकुलेट कीजिए, फिर जो निकल के आएगा उसको आप 300 डेज में कैलकुलेट कीजिए, क्योंकि 365 डेज में बहुत हो जाएगा, उसमें बहुत लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री ऐसा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि XYZ बहुत सारे कंपनी जो बाहर से गैस लाके यहाँ पे बेच रहा है उससे मुनाफा कर रहा है। अगर वही सेम चीज अगर आप घर में बना रहे हो तो क्या फायदा मिल सकता है आपको। तो इसका जो लागत है ये तो मैंने बता दिया आपको, 8.5 करोड़ तक आप इसको लगा सकते हैं। इसका जो सेलिंग प्राइस है वो भी मैंने आपको बताया, वो आप ऑनलाइन जाके वहां पे चेक भी कर सकते हैं कि मैं कहीं पे गलत तो नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां पे जो है मैं एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ आपको। ठीक, और इसके बाद आता है इसका ROI का। ROI कितना दिन में निकल जाता है, आप अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने जो फिगर आ जाएगा वो 6 CR के ऊपर आ जाएगा। तो आप अगर 8.5 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 6 CR अगर आपको आता है, ऐसा तो नहीं कि हम सारा दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। हम इसको 5 साल पकड़ के चल सकते हैं, 5 साल में हमारा पूरा ROI निकल जाएगा इसका। 10 साल कमाई तो 15 साल का एडमिन में बाकी तो आपका पूरा प्रॉफिट ही चल रहा है। अभी मैं इसमें और एक चीज जोड़ देता हूं, अभी हम 3 टन का ही प्लान करेंगे ऐसा नहीं है, 3 टन से तो हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है। हम इसको अगर 5 एकड़ लैंड है, आप वहां पे 10, 15, 20 टन भी कैपेसिटी का प्लांट वहां पे ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक्सपेंड कर सकते हैं आप उसको। तो ये है इसका पूरा ओवरव्यू। तो अगर मैं आपकी बात को नटशेल में बताऊं दोस्तों, तो 3 टन का अगर प्लांट आप प्लान करते हैं बायोगैस बनाने का, तो आप इससे पर डे 1,20,000 रुपए तो सिर्फ और सिर्फ गैस से कमा सकते हैं, क्योंकि 74 रुपए की सेलिंग रेट है, जबकि बेस प्राइस 91 रुपए की है CNG की मार्केट में। और इसको अगर डिफरेंस को देखा जाए 34 रुपए बन जाएगी, 40 रुपए पर केजी का प्रॉफिट के हिसाब से 1,20,000 का प्रॉफिट पर डे कमा सकते हैं। साथ साथ इससे बनने वाला जो मैन्योर है, ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसको बेच करके लगभग 7700 रुपए पर टन, यानी 7 रुपए 70 पैसा पर केजी के हिसाब से आप उसको गवर्नमेंट को रीसेल कर सकते हैं। इस तरह से दोनों तरफ मुनाफा हो गया। सर यहां तक तो चलो ठीक है, अब जैसे सरकार आज इसको प्रमोट कर रही है, सरकार चाह रही है कि बिल्कुल जो वेस्ट है या तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाए या पैलेट में कन्वर्ट हो जाए। पैलेट पे तो मैं ज्यादा सब्सिडी देखता नहीं हूं, लेकिन इस पे सरकार की डायरेक्ट सब्सिडी क्या है, MNRE स्कीम के तहत क्या सब्सिडी है, और बाकी क्या चैनल से सब्सिडी का एडवांटेज ले सकता है। मसलन मुझे अगर 8.5 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं, 50 लाख तो मेरे पास में है, 8 करोड़ की क्या क्या जुगाड़ हो सकती है बताइए सर। इसमें अगर मैं सब्सिडी का बात करूं, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और 4.8 CR का सब्सिडी अनाउंस करके रखा है। कितने टन पे? ये 4.8 टन। अच्छा, यानी कि हम अगर 3 टन बनाते हैं, मोटा मोटा हमें 3 करोड़ रुपए का सब्सिडी आ सकता है। इसमें कुछ गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हमें रोज का अगर 3 टन होगा तभी हमें मिल सकता है। यानी कि ऐसा नहीं कि आज हम 3 टन बनाए, कल 1 टन बनाए, तो हम उसमें हाँ वो कंटिन्यूएशन चाहिए, उसका एक सर्वे होगा, उसके हिसाब से मिलता है। दूसरा मैं बाकी अगर एग्जाम्पशन का बात करूं, मैं शुरू में ही ये बताया कि रिप्स के तहत हमें टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाता है। उसमें हम अगर रजिस्ट्री करेंगे तो उसमें छूट हो जाता है, इंडस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे उसमें भी छूट हो जाएगा। अभी मैं इसमें डायरेक्ट जो छूट का गवर्नमेंट ने बता के रखा है, इनकम टैक्स में 5 साल का छूट है, GST में भी छूट है। ये सारा लाभ हम उठा सकते हैं यहाँ से। पावर में क्या है? पावर में पूरा नील है। नील है, हाँ, उसके लिए कुछ नहीं देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्कीम है, उसके तहत आप उसको पूरा फ्री हो जाता है। अभी दूसरे और एक चीज आता है कि इसमें कार्बन क्रेडिट क्या मिलता है। बहुत लोगों का ये भी सवाल हो सकता है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है उसमें हमें क्या मिलेगा, वो हम क्या करेंगे। उससे भी हमें कार्बन क्रेडिट मिलता है, वो भी मोटा मोटा मान के चलिए 15 से 20 लाख रुपए आपको सालाना मिल सकता है कार्बन क्रेडिट का। तो तो चांदी पूरी पूरा चांदी जो कंज्यूमर है, जो बना रहा है, उसके हाथ में मतलब पैसा ही पैसा है अगर एक बार इसमें आ जाए। दोस्तों बहुत ही नायाब सिस्टम है। अगर आप
एक 3 टन का प्लांट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 8.5 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है। बट जैसे सर ने बताया कई चैनल से लगभग 3 करोड़ रुपए तो सरकार आपको एमएनआरई स्कीम के थ्रू, एमएनआरई जो डिपार्टमेंट है वो आपको अपफ्रंट दे रहा है। इसके अलावा रिप्स के थ्रू आपको जो इंडस्ट्री का शेड बनाने में, इंडस्ट्री का शेड को कन्वर्ट कराने में, इंडस्ट्रियल करवाने में या उसका रजिस्ट्री कराने में, इसके अलावा पावर की सब्सिडी है, पावर का बिल आपका माफ हो जाएगा, साथ साथ आपको कई सारे एडवांटेज हैं। तो ऐसी सारी जानकारी के लिए आप अभी इस वीडियो में बेचैन मत होइए, हम सर का नंबर भी शेयर करेंगे और सर से आप 1-to-1 बात कर सकते हैं अगर आप इस प्लान के अंदर इंटरेस्टेड हैं। सर ये तो बात हुई, आपने बता दिया प्रॉफिट कैसा आएगा, कब से आरओआई मिल जाएगा। लगभग आपने बताया कि जैसे आज अगर मैं मान लो जो मैं रॉ मटेरियल डालता हूं तो 15 दिन के बाद से गैस आना चालू हो जाएगी और मेरा सिस्टम चालू हो जाएगा, मेरी कमाई चालू हो जाएगी। सर एक यूजर के लिए हम बात करें तो एक 3 टन के प्लांट के लिए, एक 5 टन के प्लांट के लिए, 10 टन के प्लांट के लिए, 15 टन के प्लांट के लिए, 4 प्लांट की बात करते हैं, कितने कितने एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी और फंड कितना कितना, अपफ्रंट कितना, जैसे 3 टन के लिए 8.5 करोड़ है, ऐसे 5 टन के लिए कितना होगा, यूजर को बस जानकारी देनी है, बाकी तो डिटेल में आपसे बात करते रहेंगे। तो थोड़ा सा उसके बारे में जानकारी दे दीजिए सर। जी सर, अभी इसमें यह आता है कि 3 एकड़ का मैंने बात किया जहाँ पे 3 टन हम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम 5 एकड़ लैंड ले लेते हैं उसमें हम 15 टन तक भी जा सकते हैं। ओके जी सर, तो हमें 5 टन, फिर 10 टन, फिर 15 टन, इसके लिए हमें ऐसा नहीं कि 5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन चाहिए होता है, हम उसके अंदर भी 15 टन प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं इसमें। ये है इसका। और इसका और एक चीज़ आपने पूछा था, कॉस्टिंग कितने कितने आएगी, इसका मैं थोड़ा सा इसमें ये करूँगा क्योंकि मैं 3 टन का तो ये बता दिया होगा 8.5, बाकी जो 15 टन तक हम जाएंगे वो 20 के अंदर अंदर मैं सारा कर सकता हूँ। अच्छा जी सर, अभी ये थोड़ा डिपेंड करेगा क्योंकि ये मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका कॉस्टिंग अप एंड डाउन होता है, तो उसके वजह से उसका प्राइस का थोड़ा इफेक्ट हो सकता है। पर 3 टन का 8.5 करोड़ तो ये तो मैं बेसिक मैं कर ही दूंगा आपको, वो आप कल से आइए, मैं कल से ही आपके साथ एग्रीमेंट करके इसको आगे बढ़ा सकता हूँ। सर हम आपकी बस बात को खत्म ही करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले मेरे मन के अंदर क्यूरियोसिटी है कि 3 टन के प्लांट की अगर अपन 8.5 करोड़ की कॉस्टिंग की बात करें, इसमें आपकी क्या क्या डिलीवरीज है, मतलब क्या क्या चीज इसमें इंक्लूडेड है अदर देन द लैंड। अगर मैं लैंड प्रोवाइड कर देता हूं तो आप क्या क्या डिलीवरी करके देने वाले हैं, क्योंकि यूजर हमसे डायरेक्टली जुड़ गया है आज से ही, तो वो इस प्रश्न को पूछे, इससे पहले इसका जवाब दे दीजिए, क्या क्या अपन करके दे रहे हैं, क्या ये प्रोजेक्ट रन की है, पूरा बता दीजिए सर। सर इसमें ऐसा है कि हमारा कंपनी इसमें आपको पूरा गाइड करते हैं, A to Z हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। A to Z का मतलब आप समझ ही गए कि पूरा उसमें आ गया, टर्नकी हो गया बेसिकली, टर्नकी हो गया इसमें कंपनी सेटअप से लेके कंपनी बिल्डअप करना, सारे जो परमिशन वगैरह है वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है, चाहे वो पैसों का परमिशन हो, पॉल्यूशन का हो, फायर एंड सेफ्टी का हो, गवर्नमेंट के साथ LOI करना, बैंक में जो हम DPR प्रोवाइड करेंगे, लैंड लेवलिंग जो होगा, ये सारा चीज आपका ये 8.5 करोड़ के अंदर आने वाला है। इसमें आपका शेड भी आ जाएगा, इसमें जो सारा मशीनरी गैस बनाने के लिए चाहिए होता है वो सारा मशीनरी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। बाकी उसके लिए जो शेड वगैरह अभी ये हमने एक डिजाइन करके रखे, अगर आपके मन में ये हुआ कि नहीं मैं थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा शेड बनाऊं तो फिर वो एडिशन हो जाएगा, बाकी इसके अंदर आपके हाथ में हम चाबी थमा देंगे। प्लांट लगने के बाद लगभग कितने दिन तक हम चला के देंगे, क्योंकि ये हमारा एक एश्योरेंस क्लाइंट को रहना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको कोई ड्राइवर नहीं चला पाएगा अनटिल हम लोग चला के ट्रेन नहीं करते हैं। कितने दिन हम चला के देंगे सर? इसमें क्या आप हमसे मशीनरी लोगे तो जाहिर सी बात है कि AMC हम ही देंगे आपको। अगर हम AMC के लिए आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे मिनिमम 5 साल के लिए तो करेंगे, हम आपको 2 साल का पूरा गाइड करेंगे कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। 2 साल में आप लगभग पूरा समझ जाएंगे कि इसमें कैसे क्या होता है। उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट और इंजीनियरिंग हमारे एंड से प्रोवाइड होगा, जो आपके पास वो रहेगा। 2 साल तक हम उसके आपके साथ देंगे, आपको पूरा इस गैस बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें पूरा मास्टर बनाएंगे। जी सर। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे मिस्टर सार्विक दास कश्यप जी से, जिन्होंने कि बायोगैस कैसे बनाया जाए, वेस्टेज से बायोगैस कैसे बनाया जाए। अभी तक हम बोलते थे जो जल सकता है वो चल सकता है, हम कह रहे हैं जो सड़ सकता है और जिससे गैस बन सकती है वो भी हमारा चलेगा, क्योंकि आज से सार्विक दास कश्यप जी की सारी सर्विसेज हमारे साथ अवेलेबल है। आज से हम इनके साथ में इनिशिएट करना जा रहे हैं, जो बायोगैस पोर्टल को चालू करने जा रहे हैं, और आप सब जो भी बायोमास से बायोगैस या वेस्टेज से बायोगैस की सर्च कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली सर से भी बात कर सकते हैं। मैं सर को ही बोलूंगा सर आप अपना नंबर शेयर कीजिए ताकि लोग आपको सुने, आप तक आए सर। जी सर,
सबसे पहले तो मैं इनको और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देता